यदि आप जेईई या नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग एक ऐसे कॉमन ट्रेंड के बारे में बात करने वाले हैं जो एनटीए लगभग बहुत बार पूछ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, उससे क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर उसको लिंक करके आ चुके हैं। देखो ट्रेंड क्या है, हम लोगों ने फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स उठाए हैं, ठीक है ना, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो भी एक्स वाई है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लास्ट में नियॉन को नहीं पुटअप किया क्योंकि वो वंडर वॉल रेडियस देता है, तो ऑब्वियसली तो उसका कंपैरिजन करना सही नहीं रहेगा। अब वंडर वॉल रेडियस, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा एनर्जी हाई होती है। ठीक है ना, हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी वेरिएशन देखने वाले हैं इन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के लिए। तो जनरली हम सब जानते हैं बात कि जैसे जैसे आप पीरियड के अलोंग मूव करोगे तो Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से, रेडियस के डिक्रीज होने की वजह से आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। मतलब लॉजिकली देखा जाए तो हम ये स्मूथ ग्राफ एक्सपेक्ट करते हैं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ओके, ये हम एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बच्चा पार्टी ऐसा होता नहीं है, और उसी के बारे में लोग थोड़ा सा शॉर्ट में बात करेंगे कि ऐसा क्यों नहीं होता। एक्चुअल में जो पैटर्न देखने को मिलता है वो कुछ आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है, लाइक दिस। मतलब बेरिलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो लिटिल बिट ज्यादा आती है बोरॉन से, और उसी तरह नाइट्रोजन की थोड़ी ज्यादा आती है ऑक्सीजन से। तो ये पैटर्न में पूरे डिस्टर्बेंस क्यों हुआ उसको समझते हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यदि आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखेंगे तो बेरिलियम का कैसा है, 1s2 2s2 कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, लेकिन वहीं पे जो बोरॉन है वो 1s2 2s2 2p1 है। तो तुम भी समझ सकते होगे कि यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये भी एक तरह से अच्छा नोबल स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर लेगा। लेकिन वहीं पे जो बेरिलियम है वो ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन पे है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना बहुत टफ होगा। तो अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि फुली फील्ड ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालना टफ है, इस वजह से बेरिलियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो रिलेटिवली ज्यादा आ रहा है बोरॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, लेकिन वहीं पे जब हम लोग बात करें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की, तो नाइट्रोजन की ज्यादा आ रही है। क्यों? क्योंकि फिर से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या है, 1s2 2s2 2p3 हाफ फील्ड ऑर्बिटल इज लाइक फार स्टेबल, फार बेटर इन कंपैरिजन टू द लाइक पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल, जैसे कि 2p4 है ऑक्सीजन के केस में। तो तुम भी समझ सकते होगे कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल से यदि आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहोगे तो वो टफ होगा इन कंपैरिजन टू 2p4 के। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है p ऑर्बिटल में। हाँ, या फिर इसका उल्टा बोल दो कि p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वहां से यदि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा जिससे कि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन गेन कर सके। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा आती है ऑक्सीजन से। तो अभी आई होप कि ये ट्रेंड का जो एक्सेप्शन है, जो एक्चुअल ट्रेंड होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसे वेरिएशंस एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज इनको समझना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने ये केस आज उठाया। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो अभी के भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चा पार्टी, टेक केयर।